जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको माघ मास के 28वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। आज की इस कथा में हम आपको श्री पद्म पुराण में से एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाएंगे कि जिनके द्वारा नरक में पड़े हुए कई जीवों का उद्धार हो गया। तो श्री पद्म पुराण में माघ मास महत्म्य में ये कथा आती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माघ मास के कुछ दिन शेष रह गए हैं। माघ मास के इन शेष बचे हुए दिनों में आप पूरी विधि से भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब नियमों का पालन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, प्रातः स्नान के नियम का पालन कीजिए, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दीजिए। कुछ दिन अब शेष रह गए हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में भगवान की भक्ति करके अधिक पुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है। तो माघ मास के 28वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। ये इस कथा में श्री पद्म पुराण की कथा में स्पष्ट बताया गया है। तो वह कथा इस प्रकार है। महर्षि वशिष्ठ जी आज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, अब मैं तुमसे महात्मा पुष्कर की कथा का वर्णन करने लगा हूँ, जो कि सब पापों का नाश करने वाली है। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा भगवान की भक्ति करते थे, सदा माघ मास के स्नान के नियम का पालन और स्वाध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से श्री हरि विष्णु भगवान जी की आराधना करते थे। उन ब्राह्मण का मन हर समय भगवान के चरणों में लगा रहता था। एक दिन की बात है, सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी कि जाओ, नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़कर ले आओ। ये आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे गलती से इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़कर ले आए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बैठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः श्री हरि विष्णु भगवान जी के भक्त और सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों लेकर आए हो? दूतों को इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा है कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं। वे मृत्यु लोक में तुम्हारी याद में रो रहे हैं, अतः तुम भी वापस चले जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा है कि हे भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातना में शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखाए हैं। पुष्कर ने देखा पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखी हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित हैं। कोई असी पत्र वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं। किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है, किन्हीं को सुई चुभो कर गिराया जाता है और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ है। वे उनसे बोले कि क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा कि हे विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यातना में जलते और बहुत कष्ट भोगते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सब पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम नरक की अग्नि में जल रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती
तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाला करते थे। गऊओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे, तो भी उनका दूध धोकर पेट पालने में लगे रहते थे। और ऐसे ही अनेकों पापों के कारण आज हम नरक की आग में जल रहे हैं। नरक के उन जीवों के इन वचनों को सुनकर पुष्कर ब्राह्मण ने कहा है कि क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों का तो मोक्ष तक हो सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्राय आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी कारण आपको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। लेकिन अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? आप निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। वे श्री हरि विष्णु भगवान जी समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर भगवान के नामों का कीर्तन करता हूँ। वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा है कि हे ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतृप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। हे धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी तो सुख मिल सके। हे ब्राह्मण देव, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। आज यमराज ने कहा है कि धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। यमराज के इन वचनों को सुनकर पुष्कर ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ती है, तब तक मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है कि हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से समस्त नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। आज पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उसी क्षण नरक से छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देव, हम नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ है। वे पुष्कर के पास जाकर प्रसन्नचित्त होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे कहने लगे हैं कि हे धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारी इस कथा का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उससे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं रहेगा। इतनी कथा सुनाकर कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज आज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि यमराज के द्वारा इस प्रकार कहने पर पुष्कर नामक ब्राह्मण पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन जी की पूजा करते हुए रहने लगे हैं। हे राजन, मेरे द्वारा कही हुई इस महात्मा पुष्कर की कथा को जो मनुष्य श्रद्धा भावना से सुनता है, उसके सारे पापों का नाश उसी क्षण हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात मैंने प्रत्यक्ष देखी है। तो फिर जो लोग प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, उनको तो अवश्य ही उत्तम गति की प्राप्ति होगी ही होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है।
तो इस प्रकार माघ मास महत्म के 28वें अध्याय की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि केवल एकमात्र पुष्कर नामक ब्राह्मण जो कि भगवान का भक्त था, उसने अपनी भक्ति से समस्त नारकीय जीवों को नरक से निकाल दिया। भगवान को प्रसन्न करके समस्त नरक के जीवों को नरक से निकाल दिया है। इसलिए कहा जाता है कि घर में अगर एक भी भगवान का भक्त हो तो वो पूरे परिवार का, पूरे कुल का उद्धार कर सकता है। तो हम सबका परम कर्तव्य इस समय यही है कि माघ मास के इस बाकी शेष बचे हुए समय को और अपने जीवन के शेष समय को भगवान के चरणों की आराधना में लगा दें, जिससे भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। लेकिन एक बात सबके मन में आती है कि भगवान की भक्ति करेंगे तो संसार के कार्य कैसे होंगे। तो ये तो हमारी एक छोटी सी सोच है। वास्तव में जो भगवान की भक्ति करता है उसके सभी सांसारिक कार्य भगवान की कृपा से बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो जाते हैं। जो भी भगवान के चरणों की शरण में चला गया, भगवान ने उन सबको सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद दिए हैं और अंत समय में मोक्ष भी दिया है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों भक्तों की कथाएं हैं कि जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करके जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त किए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाकर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो माघ मास महत्म के सभी अध्यायों की कथा हमने आपको सुना दी है। हमारे इस मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन भगवान की कोई ना कोई कथा वैसे भी आपको सुनाई जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए ताकि भगवान की अनेकों कथाओं को आप सुन सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। माघ मास का ये विशेष समय आप सबके लिए बड़ा शुभ हो। आप सब पर और आपके परिवार पर सदा श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा बनी रहे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।